सभी सीओ यानी अंचल अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधारें और जमीन से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन करें या फिर गंभीर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। ये मैं नहीं या न्यूज मॉनिटर नहीं, बल्कि विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने लिखा है। कहा है कि सीओ हजरात जो हैं वो अपनी कार्यशैली को सुधारें, लोगों को दौड़ाना और परेशान करना बंद करें, म्यूटेशन के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करें और जो भी परेशान व्यक्ति पहुंचते हैं उनकी मदद करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, विभागीय मंत्री यहां तक कहते हैं कि बहुत जल्द विभाग की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर जारी होने वाला है। उस व्हाट्सएप नंबर को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस व्हाट्सएप के माध्यम से म्यूटेशन के मामले हो, रसीद कटाने के मामले हो या भूमि से जुड़े दूसरे मामले हो, उन तमाम मामलों की शिकायत को ऑनलाइन निष्पादन करने की भी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों पर आने वाली है। लिहाजा अभी से वो अपने चाल ढाल, अपने तौर तरीकों, अपनी कार्यशैली, अपने वर्क कल्चर को सुधार लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद उनके कैबिनेट मंत्रियों के रंग रूप बदले हुए हैं। विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ जिस अंदाज में कह रहे हैं, अगर उसी अंदाज में इन चीजों को लागू कर दिया जाए तो यकीन जानिए एक अच्छा परसेप्शन, एक अच्छा नजरिया इस सरकार को लेकर के, विभाग को लेकर के बनेगा। अभी सबसे ज्यादा जो मामले परेशान करते हैं वो जमीन से जुड़े मामले होते हैं। अंचल कार्यालयों में, सीईओ कार्यालयों में क्या स्थिति है, आम लोगों की क्या दुर्गति होती है, वहाँ आम लोगों की क्या फजीहत होती है, वह आम लोगों को किस तरह से लूटा जाता है, वहाँ आम लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है। एक एग्जाम्पल, अभी हाल ही में रांची सीईओ मुंशी राम को 37,000 रुपये कैश लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। घर से 11-12 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ये तो सिर्फ चंद पैसे हैं, न जाने कितने लाखों करोड़ों की आमदनी उनकी होगी। ऐसे सिर्फ एक सीईओ की बात नहीं है, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस शक के दायरे में लाए जा सकते हैं। बहरहाल वो तो जांच का विषय है, लेकिन विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने जिस अंदाज में कहा है, अगर उस बात को सीईओ हजरात नहीं लेते हैं, अगर सीईओ हजरात उस बात को नहीं आत्मसात करते हैं, अपनी कार्यशैली, अपने वर्क कल्चर में सुधार नहीं लाते हैं, तो यकीन जानिए दीपक बिरुआ को आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। अखबारों में जो खबर छपी है उसके मुताबिक करीबन 20 लाख जो है म्यूटेशन के मामले आए और उसमें करीबन आधे मामलों यानी करीबन 10 लाख मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया। आधार कुछ न कुछ जरूर बताया गया होगा, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सोचिए 10 लाख म्यूटेशन के मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया। कितनी बड़े पैमाने पर ये आंकड़े हैं और राजस्व की, रेवेन्यू की कितनी बड़ी नुकसान हुई है, इस बात का अंदाजा सीईओ हजरात को होना चाहिए। खास बात यह भी है कि सीईओ हजरात जिस तरह से रिजेक्शन करते हैं, इसकी जो अद्यतन जानकारी है उनके वरीय अधिकारियों को, उनके ऊपर के अधिकारियों को जानकारी नहीं होती है और लोगों को भी ये जानकारी नहीं होती है कि अगर म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो फिर आगे क्या करें। क्योंकि ये मामले जो है राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आते हैं, लिहाजा उनको अपील करने का अधिकार है। वो डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, वो उच्च अधिकारियों के पास जा सकते हैं और गुहार लगा सकते हैं कि आखिर उनके मामले क्यों निष्पादित नहीं हो रहे हैं, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वो सीईओ ऑफिस से ऊपर नहीं जा पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सीईओ साहब जो कलम चलाते हैं उसकी जानकारी, उसके रिजेक्शन की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं होती, लिहाजा फिर वो मामले वहीं के फंस के रह जाते हैं और लोग कहीं न कहीं सीईओ ऑफिस के चक्कर काटते हुए मजबूर हो जाते हैं और बाद में क्या क्या कुछ नहीं होता। वो जो लोग फेस करते हैं उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए दीपक बिरुआ साहब ने जिस अंदाज में इस चीज को लिखा है एक्स प्लेटफॉर्म पर, उसी अंदाज में इसको इंप्लीमेंट करें और जहां तक व्हाट्सएप नंबर जारी करने की बात है उसे तुरंत जारी करना चाहिए। पिछले दिनों रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है लोगों की समस्याओं के निष्पादन का और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। उम्मीद करनी चाहिए जमीन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। दीपक बिरुआ जी जल्द से जल्द इस नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को पब्लिक डोमेन में लाइए, लोगों की शिकायतें सुनिए, लोगों की शिकायतों की बाढ़ आपके पास जो है उस व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेगी। आपको पता चलेगा कि आपके विभाग के अधिकारी किस तरह की कार्यस्तानी करते हैं। जमीन झारखंड में एक महत्वपूर्ण विषय है, ये आपराधिक कृत्यों का एक बड़ा कारण है और कहीं न कहीं लिटिगेशन का एक बड़ा कारण बनता है जमीन। लिहाजा इसके निष्पादन का एक बड़ा आधार आपका विभाग हो सकता है। अगर आपका विभाग
और आपके विभाग के अधिकारी आप तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ, कार्यकुशलता के साथ, बेहतर वातावरण के साथ अगर काम करने के लिए आतुर होते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को बड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी। बहरहाल, दीपक बिरुआ साहब ने जो कुछ कहा है, उस बात को जानना और उस बात को पब्लिक डोमेन में लाने की हमारी एक कोशिश थी। उम्मीद करनी चाहिए दीपक बिरुआ हो या तमाम कैबिनेट मंत्री अपने-अपने विभागों के कारस्तानी को जानें, अपने-अपने विभाग के जो वर्क कल्चर को सुधार करने की कोशिश करें। और इस कड़ी में मैं शिल्पी नेहा तिर्की का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जिस तरह से वो एग्रेसिव ढंग से अपने विभाग के कामकाज को देख रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो विभागीय अधिकारी हैं, वो कार्यालय में मक्खी मारने के लिए नहीं आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं हेमंत सोरेन 2 जो सरकार बनी है, दोबारा जो सरकार आई है, उसमें जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अंदाज़-ए-बयाँ कुछ अलग है। और उम्मीद करनी चाहिए उनका ये अंदाज़ झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए, तमाम लोगों के लिए खैर-ओ-खबर लेकर आएगा। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्र